क्वेश्चन देखिए, डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। इस तरह से पूछा जाता है और इस तरह पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये करते हैं आपके 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल आपके यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनको सबसे पहले डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन करें अगर हमारा, तो इसको पॉइंट वाइज ले तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट मैं अगर लेता हूँ तो आपका यहाँ पहले डिफाइन करता हूँ। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सी होती है? वे सब्सटेंस होते हैं जो फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल्ड होते हैं। These are substances which are feebly repelled by magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। और जो सेकंड वाले हैं आपके, तो सेकंड आपके पैरामैग्नेटिक और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती है, यहाँ पे हमने फीबली रिपेल्ड लिखा है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अट्रैक्टेड आ जाएगा। तो ये जो आपके सेकंड वाला है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? दीज आर substances which are feebly, या क्या आ जाएगा आपका अट्रैक्टेड toward magnetic field, magnetic field। और जो तीसरा आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होते हैं? दीज आर सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड। यहाँ पे जो है आपका फीबली मतलब थोड़ा सा अभी क्या स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड सब्सटेंसेस which are strongly attracted toward magnetic field। एग्जाम्पल पूछे आपसे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी? फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें भी आप, तो ये आपका होता है जैसे आपका एंटी मनी होता है, बिस्मथ होता है। एग्जाम्पल क्या है? एंटी मनी बिस्मथ। इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं आप एल्यूमिनियम, और एग्जाम्पल है आपका मैग्नीज का। और इस जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहते हैं? डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, गिवन एग्जाम्पल इन ईच केस। और इसका जो आपका है डिफरेंशिएट में लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ 2 नंबर पॉइंट आपका। तो आपका इसके अंदर जो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम देख भी सकते हैं जो आपका इंड्यूस्ड, तो किसी सब्सटेंस इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल
मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। जबकि जो आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ होती है, इन डायरेक्शन एज इन दी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन as that of magnetic field। जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक ये भी बिल्कुल जो आपका इन डायरेक्शन, यहाँ पे क्या बता आपको, ये थोड़ा वीक कर, ये थोड़ा स्ट्रॉन्गली डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल सेम दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होगा इसके अंदर, इन डायरेक्शन इन दी सेम डायरेक्शन हो, ए बी डायरेक्शन एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट जो आप डिफरेंस ले सकते हैं, तीसरा, तो आपका जो इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, लाइन जो होती है वो अवॉइड होती है, पास थ्रू इट। इन मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, यानी जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक जो लाइंस है अवॉइड करती है, अवॉइड टू पास थ्रू इट, अवॉइड टू पास थ्रू इट। जबकि आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करती है इसके अंदर से, मैग्नेटिक लाइन ऑफ जो फोर्स पास थ्रू इट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या है, बिल्कुल सेम है, इसके अंदर अभी आपकी क्या पास वो करती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू इट। इट तो नेक्स्ट है आपका, लिख सकते हैं इसके अंदर फोर्थ, जो आपकी म्यू होता है, म्यू एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी या मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है, इज लेस देन 1 होता है, इज लेस देन 1। इसके अंदर जो आपका ये म्यू होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है आपका 1 से। अब जो इसके बाद अगर आप बात करें, अगर म्यू इज लेस देन 1 है, तो जो आपका चाई है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये क्या करती है, हैज़ स्मॉल वैल्यू, हैज़ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है इसके अंदर, हैज़ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, जबकि आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इज स्मॉल,
स्मॉल, बट ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। जबकि आपकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इट्स पॉजिटिव बट लार्ज देन पैरामैग्नेटिक। मीन्स क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेटर एक्सटेंट में है। तो यहाँ पे अगर आपका एग्जाम में पूछा है डिफाइन करना है और एक एग्जांपल देना है मैग्नेटिक मटेरियल का, पेपर में ये डिफरेंशिएट भी पूछ लेते हैं, तो आपको इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। Differentiate between magnetic materials.